सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज से 12th क्लास के एग्जाम और 10th के भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो बच्चे एग्जाम देकर गए, चूंकि एक माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम था, तो मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम 12th क्लास के 19th ऑफ फेब से स्टार्ट होने हैं। तो आज कुछ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर। ये एग्जाम में जब आप जाएं तो एडमिट कार्ड के ऊपर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, किन चीजों को आपको फॉलो करना है, किन चीजों से आपको बचना है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे मेरे साथ साथ जो भी मैं आपको रीड आउट करने वाला हूं। तो प्लीज कंफर्म दैट करेक्टनेस ऑफ ऑल डिटेल्स एंड सब्जेक्ट्स मेंशन इन द एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड के अंदर जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो चेक कर लें, सही है नहीं है। जो भी सब्जेक्ट्स वहां पर मेंशन है उनको एक बार चेक कर लें कि जो सब्जेक्ट्स आपने भरे थे फॉर्म भरते हुए वही हैं या फिर अलग हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन का टाइम आपका दिया हुआ है कि इंडिया में और अब्रॉड में 10:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के हिसाब से, और जो आपका एंट्री टाइम है दैट इज 10 AM, और उस तक 10 बजे तक आपको हर हाल में रिपोर्ट करना है। ठीक है। क्योंकि 10 o'clock जो है आपका एग्जाम स्टार्ट तो 10:30 पर ही होता है जैसा कि बताया हुआ, लेकिन 10 बजे का टाइम इसलिए है क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स जो रहते हैं गाइज आपकी, उसमें आपके कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, आपके सिग्नेचर है, जो भी चीजें होनी होती है वो होती है। 10:15 पे आपको आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो रिसीव हो जाता है ताकि 15 मिनट आप उसको पढ़ सके। 10:30 पर आपका एग्जैक्टली एग्जाम स्टार्ट होता है, 1:30 तक आपका जो है वो एग्जाम चलता है। ठीक है। और जो भी आपकी डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां जाना होता है। ठीक है। चलिए, और ये भी लिखा हुआ है लास्ट में, क्या लिखा हुआ है कि नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जाम इज ओवर। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे बाद बोल दे कि मेरा एग्जाम तो हो चुका है तो सर मुझे बाहर जाने दे, तो ये अलाउड नहीं होता है। ठीक है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद ही, if the PWD category of a student is yes, the center superintendent will ensure the availability of desired exemptions to the students as mentioned in the list of candidates allotted to the exam center। अगर आपका PWD yes है तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सुपरिटेंडेंट आपका जो है वो चेक कर लेगा, ये चीजें अवेलेबल कराई गई है या कैसे क्या मैनेज करना है। ठीक है। काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इन्विजिलेटर्स स्पेशली फॉर राइटिंग द रोल नंबर्स इन योर आंसर बुक। मेंशन द करेक्ट क्वेश्चन पेपर सेट इन द आंसर बुक एंड द अटेंडेंस शीट। तो अटेंडेंस शीट में आपको अपनी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करनी है, ध्यान रखना है, और जो भी आपका पेपर का सेट है वो आपको गलत नहीं भरना है। ठीक है। आपका जो रोल नंबर है उसको गलत भरने से बचना है। ये 2-3 चीजें, क्योंकि आपकी जो आंसर बुक है उसका नंबर आपको भरना होता है अटेंडेंस शीट के अंदर, एक वो चीज, एक आपका रोल नंबर और एक आपका जो पेपर का सेट है वो, ये 3 चीजें आपको हर हाल में सही भरनी है। अगर यहाँ पर मिसमैच होता है गाइज तो फिर आपके चांस इस बात के हैं कि आप उस एग्जाम के अंदर फेल हो सकते हैं। अगर आपने कोड गलत भरा है तो एक अलग सेट के अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होगा, आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे। रोल नंबर अगर आपने गलत भरा है ऑब्वियसली पेपर चेक ही कैसे हो पाएगा। और अगर आपने आंसर बुकलेट का जो नंबर है वो अटेंडेंस शीट में गलत भरा है तो वहां पर जो मिसमैच होता है उसमें भी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। मोबाइल है, चैट GPT, अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। यू शुड नॉट इंडल्ज इन एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है। इफ फाउंड यू विल बी बुक्ड अंडर अनफेयर मींस एक्टिविटी एंड एक्शन विल बी टेकन एज पर द रूल्स ऑफ बोर्ड। तो कोई भी ऐसी चीज लेकर के नहीं जानी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन है, चैट GPT, कोई कम्युनिकेशन का दूसरा डिवाइस, और अगर ऐसा करते आप पाए गए तो फिर आप अनफेयर मींस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा भी कोई ऐसा आपराधिक काम आपने एग्जाम में नहीं करना है जो बोर्ड के रूल्स के हिसाब से इलीगल हो। ठीक है। डू नॉट बिलीव इन द फेक वीडियोज मैसेजेस अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स। तो कोई ऐसी फेक वीडियो पर बिलीव नहीं करना है, खुद भी रूमर्स मतलब अफवाह नहीं फैलानी है। ठीक है। अगर आप ऐसा करते पाएंगे तो भी आपके ऊपर अनफेयर मींस या फिर बोर्ड का जो भी रूल बनता होगा उस पॉइंट पर उसके खिलाफ, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इफ यू शुड कैरी ओनली ब्लू या रॉयल ब्लू पेन, मतलब कह सकते हैं कि ब्लू पेन ही आप का जो है वो अलाउड रहता है। वो जेल हो सकता है, फाउंटेन हो सकता है, उसके अलावा पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, कलर्स, ब्रशेज, एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द स्कूल इन ए ट्रांसपेरेंट पाउच। तो यही चीजें ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन अवॉइड ही होता है एग्जाम के अंदर। अवॉइड से मेरा मतलब मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ये कहता है कि एक ही तरह के पेन से आपको लिखना है। और हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं सर मुझे हेडिंग बनाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आप उससे बोल्ड करके लिख सकते हैं या अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, कैसे न कैसे करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, रंग बिरंगे पेन लेकर के नहीं जा सकते। स्केचेस वगैरह हाँ ड्राइंग के पेपर में तो ऑब्वियसली बात है, स्केच पेन आप लेकर के जाएंगे, पेंसिल लेकर के जाएंगे किसी डायग्राम के लिए, ये सब कुछ आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर कैरी कर सकते हैं। नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। इफ यू आर ए रेगुलर कैंडिडेट यू शुड वियर अ स्कूल यूनिफॉर्म टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन।
अगर आप नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट है तो फिर आपको हर हाल में अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में ही जाना है, जो भी आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, घर के कपड़ों में इज नॉट अलाउड। ठीक है। हाँ, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है तो फिर आप अपने नॉर्मल क्लॉथ्स जो है वो पहन के जा सकते हैं। बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स विल अपीयर ओनली इन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड अबव। जो सब्जेक्ट्स है आपके पेपर, आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, ये नहीं कि हर रोज आप वहां पर जाकर के पहुंच जाएंगे। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी फाउंड इन द क्वेश्चन पेपर, द सेम विल बी एड्रेस्ड बाय सीबीएसई एज पर इट्स पॉलिसी। अगर पेपर में कोई खामी पाती है, गड़बड़ी पाती है, तो फिर उसको सीबीएसई अपने तरीके से करेक्ट करेगी। आप उसी मोमेंट पे हड़बड़ी ना करें, तो आप चिंता भी ना करें। अगर पेपर में कुछ फॉल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई इसको कंसर्न करेगी और इसको देखेगी। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल प्रिवेल ओवर द अदर वर्जन। पेपर में हिंदी में भी क्वेश्चन लिखे रहते हैं, इंग्लिश में भी लिखे रहते हैं, लेकिन फाइनली जो आंसर मैच किए जाते हैं या फिर जो की के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसको। ठीक है, हिंदी वाले वर्जन से आपको बचना। कई बार स्टूडेंट्स साइंस या फिर एसएसटी में क्या करते हैं, अपना आंसर जो है वो चेक करने के लिए मैंने सही लिखा गलत लिखा है, उसके चक्कर में हिंदी उसकी पढ़ लेते हैं ताकि मैं कुछ उस क्वेश्चन को समझ लूं कैसा आंसर मुझे लिखना है। तो उस बार कई बार क्या होता है कि हिंदी जो है एग्जैक्टली मैच नहीं करती इंग्लिश वर्जन से। तो फाइनली जो आंसर आपका जो चेक होगा दैट विल बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो ये सभी डिटेल्स थी, आई होप के समझ में आपको आ गई होंगी। इन सब बातों का ध्यान रखना है, पॉजिटिवली जो है आपको अपना एग्जाम फेस करना है, कोई पैनिक नहीं करना है, किसी तरीके की दूसरी अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना है, और बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है कि आपको पता नहीं क्या ही हो। बस इतना ही है कि स्कूल दूसरा है, वहां पर जो टीचर्स ड्यूटी पर है वो दूसरे हैं। एग्जाम तो जिसने बनाया बनाया, कोई बात नहीं, जो आपने पढ़ा उसी में से ही बना है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एग्जाम देने जाए और आई होप अच्छी मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, और अपनी तरफ से अच्छा पेपर करके आए। थैंक यू।